रामायण कथा माया सीता का वध। विभीषण की सहमति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाथ का वध करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बाण लेकर राम के चरण स्पर्श कर मेघनाथ का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जांबवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुष्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाथ के रक्षक के रूप में असंख्यक पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए सनंत्र खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मार काट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर मारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ, पैर आदि कट कट कर मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रुधिर सरिता में दीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राहि त्राहि कर उठी और उनका अंतर्नाद सुनकर मेघनाथ यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रोध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख लाल हो गया। वह भ्रकुटी चढ़ाकर उसने बोला, हे राक्षस कुल कलंक, तुम परम तेजस्वी फुलस्व वंश का कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है और न कोई धर्मपरायण व्यक्ति ही है, फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस को एक विदेशी का दास बनने के उद्धत हो गए। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। वह यह कहकर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाथ के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बेदु, तुम्हें प्रलाप करते समय यह भी ध्यान नहीं रहा मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ सम्मान पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सहमति दी थी, परंतु उसे मानना तो एक और उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिमान होने का दंभ करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वासघात करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाथ की क्रोधित अग्नि को भी और भड़का दिया और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देख लक्ष्मण के क्रोध का परावर न रहा। उन्होंने मेघनाथ को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाथ ने इस बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी के पीछा नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रणोन्मत्त सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जय जयकार करने लगा। इससे मेघनाथ को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्यक बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले सात बाण छोड़कर उसका दुर्भेद कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाथ के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध लड़ने लगे। दोनों के शरीर में एक दूसरे के
तीक्ष्ण बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्त रंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में टेसु और सेमल के फूल खिल रहे हों। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।